गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है प्रायेण पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव समास है। अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की एक पहचान यह भी है कि इसका पहला पद यानी पूर्व पद जो होता है, जिसे अपन प्रथम पद भी कहते हैं, वह एक अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें कोई विकार नहीं होता है। जितने भी उपसर्ग है उन उपसर्गों को भी अव्यय की श्रेणी में लेते हैं। इसीलिए अव्ययी भाव समास में या तो आपको पहला पद उपसर्ग मिलेगा या आपको पहला पद अव्यय मिलेगा। तो ये इसकी पहचान हो गई अपन समास की। अगर किसी समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग आ रहा है तो वह निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास है। दूसरा पद जो मिलेगा वह दूसरा पद या तो संज्ञा पद होगा या तो विशेषण होगा, या तो संज्ञा पद होगा या तो विशेषण होगा। अब अपने को करना क्या है इसमें कि समास विग्रह करते समय इसमें अव्यव शब्द का अर्थ जो है वो तो बाद में लिखा जाता है, और उसके साथ जो संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द जो है उसमें उचित विभक्ति लगाकर उसको पहले लिखा जाता है। जब अपन समस्त पद से समास विग्रह करेंगे तब ये नियम लागू होगा। अब जब अपन समास विग्रह करेंगे तो ये नियम लगाएंगे। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट इसका नियम ये भी है कि इसका जो समस्त पद जो बनता है वो समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में बनता है। समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एकवचन में बनेगा। अब ऐसे शब्द जिनके अंत में ए या आ आता हो उनको नपुंसकलिंग बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, उनके अंत में हलंत मय का प्रयोग करेंगे। अगर उन शब्दों के अंत में हलंत मय का प्रयोग किया जाएगा तो वो शब्द नपुंसकलिंग के बन जाएंगे। और जिन शब्दों के अंत में इकारांत या उकारांत शब्द आते हो उनकी मात्रा को अपन ह्रस्व कर देंगे, अर्थात मात्रा छोटी कर देंगे। जिससे मात्रा छोटी करने से क्या होगा कि वह नपुंसकलिंग का शब्द बन जाएगा। तो याद रखें, नपुंसकलिंग बनाने के लिए अपने को क्या करना है, अकारांत और अकारांत शब्दों में हलंत में लगाना है, इकारांत और उकारांत शब्दों को ह्रस्व करना है, एकारांत शब्द के स्थान पे भी ह्रस्व ई लगाना है, उकारांत शब्द के स्थान पे भी ह्रस्व उ लगाना है। तो समस्त पद से अपन समास विग्रह बनाएंगे तो अपन ने सीख लिया। अब समास विग्रह से अपन समस्त पद बनाएंगे तो अपने को क्या करना है, उसमें जो अर्थ लिखा हुआ है उस अर्थ के स्थान पे कौन सा अव्यय शब्द प्रयुक्त होता है वो तो अपन लिखेंगे पहले, और उसके साथ जो संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द है उसकी जो विभक्ति है उसको हटा के लिख देंगे बाद में। अब दोनों को जोड़ने के बाद देख लेंगे कि अंतिम शब्द अगर अकारांत या अकारांत आ रहा है तो उसमें अंतिम में लगा दूं, और अगर अकारांत या अकारांत नहीं आ रहा है या इकारांत या उकारांत है तो उस शब्द को अपन मात्रा ह्रस्व कर देंगे, वो शब्द बन जाएगा वहाँ पे। ऐसा करने पर समास बन जाएगा। अब देखो अपन एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। जैसे पहला उपसर्ग है, इसका अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग के योग में दो अर्थ होते हैं, एक तो पश्चात और एक योग्यम। पश्चात और योग्यम दो अर्थ होते हैं। इसके साथ जो संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द रहता है उसमें विभक्ति अपने को लगानी होती है षष्ठी। ये अपने को याद करना पड़ेगा। अब एक शब्द अपन ने लिया, देखो अनुरथम। अनुरथम एक एग्जाम्पल लिया। अब अनुरथम जो एक एग्जाम्पल है इसमें अपन लिखेंगे तो अनुरथम कैसे बनाएंगे। देखो अनुरथम एग्जाम्पल में अनु तो एक उपसर्ग है, रथ एक मूल शब्द है, और मैं यहाँ पे नपुंसकलिंग बनाने के लिए गया
तो इसमें रथ शब्द को निकाल लेंगे अपन यहाँ से। रथ शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, रथ में षष्ठी राम की तरह रूप चलता है, रथस्य बन जाएगा। अनु की जगह आप देखो पश्चात अर्थ आना चाहिए कि योग्यम, पश्चात का अर्थ होता है पीछे, योग्यम का अर्थ होता है जैसे, तो यहाँ पे पश्चात आ जाएगा, तो रथस्य जाएगा। इसी की तरह और जितने भी एग्जाम्पल है मैं आपको धीरे धीरे करा के बताता हूँ, इसमें अपन देखते जाएंगे और इनको बनाते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया गया देखो, उपनगरम। अब उप उपसर्ग के योग में भी षष्ठी विभक्ति आएगी। उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, समीपम। तो उपनगरम क्या बन जाएगा, देखो नगर में षष्ठी विभक्ति लगाओ, शब्द बन गया नगरस्य। उप के स्थान पे क्या हो जाएगा, समीपम। तो इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा, नगरस्य समीपम। दूसरा है देखो निर्जनम। निर उपसर्ग के योग में विभक्ति लगती है षष्ठी। निर उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। तो यहाँ पे शब्द अपन बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो जन में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जन का मतलब लोग होता है, बहुवचन में बनेगी, एक वचन में नहीं बनेगी अब की बार। तो जन में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो जनानाम। निर का अर्थ होता है अभाव है, शब्द समास विग्रह क्या बन जाएगा, जनानाम अभाव इति निर्जनम। अगला है देखो उपनदी। उपनदी में अब की बार देखो नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग कार है, नदी में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, शब्द बन जाएगा नद्या। उप का अर्थ होते ही क्या हो जाएगा, समीपम, नद्या समीपम। उप उपसर्ग के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है, उप का अर्थ होता है समीपम, उपनदी नद्या समीपम। अनुअर्थ के दो, अनु उपसर्ग के दो अर्थ बताए मैंने आपको। देखो अनुगुणम में कौन सा लगेगा, गुणों के पीछे नहीं होता, गुणों के योग्य होता है। तो गुणों, गुणानाम योग्यम। अनुगुणम का क्या बन जाएगा, गुणानाम योग्यम है। यथा बलम, यथा के साथ विभक्ति लगेगी द्वितीया, और यथा का अर्थ होता है अंतिक्रम में। यथा बलम, बल में द्वितीया लगाओ, बलस्य सॉरी बल में द्वितीया लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बलम अंतिक्रम्य है, बल के अनुसार। अगला एग्जाम्पल देखो, प्रति बलम, प्रति दिनम, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी, और ये विप्सार्थ में होता है। विप्सार्थ का मतलब होता है यहाँ पे विभक्ति, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और अर्थ नहीं प्रयोग करेंगे। प्रतिबलम है तो आगे वाला शब्द जो है, जैसे प्रतिबलम है, प्रतिदिनम है, तो उस शब्द को दो बार लिख देंगे, दिनम दिनम प्रति ही, या फिर दिनम उसमें द्वितीय विभक्ति लगा के लिख देंगे सीधा, दिनम दिनम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है सैबलम। सै जो उपसर्ग है उसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया, तृतीया होती है। तो सैबलम में क्या बनेगा, देखो मैं हटा दो, मूल शब्द बल, बल में तृतीया लगाओ, बलेन। सै का क्या हो जाएगा, सहितम, बलेन सहितम। अगला है अधिहरि। अधिहरि में देखो हरि क्या है, इसमें विभक्ति लगेगी सप्तमी, और अधि उपसर्ग जहाँ आता है वहाँ पे इति लगा दिया जाता है इसके अर्थ में शब्द। तो हरऊ इति, सप्तमी लगाएंगे हरि शब्द में सप्तमी, तो हरऊ दो मात्रा आएगी, हरऊ इति, ये बन जाएगा इसका एग्जाम्पल। बाकी इसके एग्जाम्पल जो मैंने करवा दिए वही उपसर्ग है, बाकी आप बनाएंगे। और इसके आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको अभ्यास के लिए दिए हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको बना के देखने हैं। इनमें अगर कोई नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। सारे एग्जाम्पल आप बना के देखें, फिर आपको समझ में आएगा अव्ययभाव समास। तो आज के लिए अपना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।